ईश्वर विहीन सभ्यता एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से हमें वास्तविक सत्य बोलना चाहिए। आपको ये पसंद हो सकता है या ये पसंद नहीं आ सकता है कि एक ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी स्तर पर खुश नहीं हो सकती। यह एक तथ्य है। इसलिए हमने इस ईश्वर विहीन सभ्यता को जागृत करने के लिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को शुरू किया है कि आप ईश्वर से प्रेम करने का प्रयास करें। ये सरल तथ्य है। आपके भीतर प्रेम है। आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं। एक युवा लड़का एक युवा लड़की से प्रेम करने का प्रयास करता है। एक युवा लड़की दूसरे युवा लड़के से प्रेम करने का प्रयास करती है। ये स्वाभाविक है क्योंकि प्रेम है, लेकिन हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि प्यार कुंठित हो रहा है। क्यों? हर कोई निराश है। पति, पत्नी, लड़के, लड़कियां, आदमी से आदमी, राज्य से राज्य, हर जगह प्यार का सही उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों? गायब बात यह है कि हम सर्वोच्च व्यक्ति से प्रेम करना भूल गए हैं। यही बीमारी है। इसलिए धर्म का उद्देश्य व्यक्तियों को यह प्रशिक्षित करना है कि ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाए। सभी धर्मों का यही उद्देश्य है, चाहे आप ईसाई धर्म लें या हिंदू धर्म या कोई भी। इस उद्देश्य यह है कि आप ईश्वर से प्रेम करने का प्रयास करें क्योंकि यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गॉडलेस सिविलाइजेशन श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण: एक ईश्वर विहीन सभ्यता मन को शुद्ध नहीं कर सकती क्योंकि उसे ईश्वर का कोई विचार नहीं है, और इस साधारण कारण से ऐसी सभ्यता के तहत लोगों के पास अच्छी योग्यता नहीं हो सकती, भले ही वे भौतिक रूप से सुसज्जित क्यों न हो। हमें चीजों को उनके परिणामी कार्य के आधार पर देखना होगा। कलयुग में मानव सभ्यता का परिणामी कार्य असंतोष है, इसलिए हर कोई मानसिक शांति पाने के लिए उत्सुक है। मन की यह शांति सत्ययुग में मनुष्य के उपयुक्त गुणों के अस्तित्व के कारण पूर्ण थी। श्रीमद्भागवत 1.17-25। एक ईश्वर विहीन सभ्यता विशेष रूप से ऐसे झूठे विचारों द्वारा संचालित होती है, और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की किसी भी तथ्यात्मक अनुभूति के बिना एक झूठे ईश्वर को स्वीकार करते हैं, या उन लोगों को गुमराह करने के लिए खुद को ईश्वर होने की झूठी घोषणा करते हैं जो पहले से ही भ्रामक ऊर्जा से भ्रमित हैं। हालांकि जो लोग भगवान के समक्ष हैं और जो उनके प्रति समर्पण करते हैं, वे भ्रामक ऊर्जा से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे ये मैं हूँ, ये मेरा है की गलतफहमी से मुक्त है, और इसलिए वे झूठे भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं या खुद को सर्वोच्च भगवान के बराबर नहीं मानते हैं। श्रीमद्भागवत 2.5-13। मानव समाज में असमानता ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों की कमी के कारण है। ईश्वर या सर्वशक्तिमान एक है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा सब कुछ बनाए रखा जाता है और जिसमें सब कुछ विश्राम के लिए विलीन हो जाता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के अंतिम स्रोत को खोजने की बहुत अपर्याप्त कोशिश की है, लेकिन ये एक तथ्य है कि हर चीज का एक अंतिम स्रोत है। इस परम स्रोत को सुंदर भागवतम या श्रीमद् भागवतम में तर्कसंगत और आधिकारिक रूप से समझाया गया है। श्रीमद् भागवत प्रस्तावना: यदि कोई ज्ञान में उन्नत है तो उसे बेहतर उद्देश्य के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व एक ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रभाव में खतरनाक स्थिति में है। कृष्ण चेतना आंदोलन को कई श्रेष्ठ विद्वान व्यक्तियों की आवश्यकता है जो दुनिया भर में ईश्वर चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देंगे। श्रीमद्भागवत 6.106। ईश्वर विहीन सभ्यता की परिवार नियोजन खरपतवार जैसी अवंचित जनसंख्या को नहीं रोक सकती। लोगों को स्वैच्छिक संयम द्वारा यौन जीवन पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। यह स्वैच्छिक संयम तभी संभव है जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा से जुड़ा हो। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। भगवान के अच्छी स्थिति वाले भक्त भौतिक इंद्रिय भोग से दूर रहते हैं क्योंकि वे पारलौकिकता की सुंदरता से आकर्षित होते हैं।
नियामक, परिवार नियोजन या इसी तरह के कृत्रिम साधनों द्वारा जबरन प्रतिबंध बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है। व्यक्ति को पारलौकिकता से आकर्षित होना चाहिए। भागवत का प्रकाश, अध्याय 31। जब मंदिर गतिविधियों से रहित हो जाते हैं तो आमतौर पर लोगों को ऐसे स्थानों में रुचि नहीं रह जाती है और परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे ईश्वरविहीन हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप एक ईश्वरविहीन सभ्यता उत्पन्न होती है। ऐसी नारकीय सभ्यता कृत्रिम रूप से जीवन की स्थितियों को बढ़ाती है और अस्तित्व सभी के लिए असहनीय हो जाता है। ईश्वरविहीन सभ्यता के मूर्ख नेता भौतिकवाद के पेटेंट ट्रेड मार्क के तहत ईश्वरविहीन दुनिया में शांति और समृद्धि लाने के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि ऐसे प्रयास केवल भ्रामक हैं, लोग एक के बाद एक अक्षम अंधे नेताओं को चुनते हैं जो समाधान देने में असमर्थ हैं। श्रीमद्भागवत 2.26। जैसे ही लोगों के ईश्वर प्रेम में गिरावट आती है, इसका मतलब है कि जब लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं, लगभग भुलक्कड़ हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम कुछ लोगों को याद है कि ईश्वर है, लेकिन आमतौर पर इस उम्र में वे भुलक्कड़ हो जाते हैं। वह धर्म से ग्लानि है और भगवान को भूलकर लोग सुखी नहीं रह सकते। ये भी एक अन्य कारण है। लोग सोच रहे हैं कि भगवान मर चुका है, भगवान के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इस तरह की सोच से लोग कभी खुश नहीं होंगे और वास्तव में ये हो रहा है। वे नास्तिक हो गए हैं। आधुनिक सभ्यता ईश्वरविहीन है, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। इसलिए भगवान या उनके प्रतिनिधि तब आते हैं जब लोग भगवान के साथ अपना रिश्ता भूल जाते हैं। भगवद गीता व्याख्यान 13 जून 1968। मॉन्ट्रियल। ठीक उसी तरह जैसे किसी मशीन में वायरिंग बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित होती है, तो अगर उस मशीन के लिए एक मस्तिष्क है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस मशीन के पीछे कोई मस्तिष्क नहीं है? दिमाग तो होना ही चाहिए। यह सामान्य ज्ञान का मामला है। तो इस ईश्वरविहीन सभ्यता का मतलब है कि लोगों ने सामान्य ज्ञान भी खो दिया है, यहाँ तक कि सामान्य ज्ञान भी। अन्यथा यदि आप कठोर शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं कि वे मूर्ख और दुष्ट हो गए हैं, बस इतना ही। वे अपना सामान्य ज्ञान खो चुके हैं। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 10 जून 1968। मॉन्ट्रियल।